दोस्तों, आज जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ उसका मेरे पास क्वेश्चन है। हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। आप मिलाइए कि आपका कौन सही है कौन गलत। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण, क्योंकि वो स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रेरित हो गए थे। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का। मालती के बच्चे का नाम क्या है? टीटी। देखिए दोस्तों, जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने आपको कराए थे और जो ऑब्जेक्टिव आया है एक भी बाहर नहीं आया है, सब हमने जो कराया उसी से आया, क्योंकि हिंदी में क्या क्वेश्चन बाहर आ सकता है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में। 3 कठिया प्रथा किससे संबंधित है? तो नील से। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? एकांकी यानी एक अंक की। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? नामवर सिंह। सदियों का समताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर। कवि ने कहा किसकी रचना है? ज्ञानेंद्रपति, जिन्होंने गांव का घर लिखा है। किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। आप लोगों को पता होगा कि जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर के बाद पोएम होते हैं और पोएम के बाद 3 और चैप्टर होते हैं, ये उसी का है। गोदरविल की सड़क पे भीड़ लगी हुई थी। चेककोव किससे माफ़ी मांगने गया था? ब्रिजालोव से मांगने गया था माफ़ी, क्योंकि उसने उसके माथे पर छींक दिया था। क्लर्क की मौत का ये क्वेश्चन है। फ्रैंकवा कौन थी? फ्रैंकवा की आया कौन थी? आया का मतलब होता है नौकर। कारमेन उसकी नौकर थी। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? उसने कहा था जो सूबेदारनी बोलती है लहना सिंह से। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? दोस्तों सिंपल है, देखिए आप इसका आंसर जो है दिमाग लगा के बना सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट बिहार के थे नहीं तो बिहार पर क्यों लिखेंगे? ये भी बिहार के नहीं थे। अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों में आप दिमाग लगा लीजिए। जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? मिश्रित ओरांव भाषा में। जानवर और जानवर किसकी रचना है? मोहन राकेश की। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी कितने साल की हो गई थी? 14 साल की। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो भूषण के। दोस्तों ये सब फिक्स ही रहता है, पिता का नाम माता का नाम पूछता है ये, लेकिन इस बार सिर्फ पिता का पूछा है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुखबीर। देखिए कलीराम उसके था मास्टर जी का नाम। मलयज की रचना कौन है? संवाद और एकालाप। तिरीच के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? नीलकंठ को। कुछ लोग तो दशहरे के दिन अब व्हाट्सएप पे नीलकंठ का फोटो लगा के भेज देते हैं सवेरे सवेरे देखने के लिए। लीड वेटर किस में विश्व शिक्षक देखते थे? जिद्दू कृष्णमूर्ति में। पॉल गोमड़ा का स्कूटर किसकी रचना है? उदय प्रकाश की, जिनकी रचना तिरीच है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। जायसी किस भाषा के कवि थे? अवधी के। कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? सूरदास। मूल नाम राम बोला कौन था? तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास लिखा गया, लेकिन होगा तुलसीदास। ऑप्शन ए होगा सही, क्योंकि जैसे इनका जन्म हुआ था इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था और इनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो काशी में। हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय। रसभरा शब्द में कौन सा समास है? देखिए जो समास है रसभरा वो तत्पुरुष है। तत्पुरुष में भी 5-6 प्रकार होते हैं, यह करण तत्पुरुष है। इसमें से द्विगु समास कौन है? पंचपात्र। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? सत। सत ऐसा बोलते हैं ना, सत सत नमन। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द है? तो क्षीर यानी खीर, ये विदेशी नहीं है। अश्व मतलब घोड़ा, फूल मतलब फूल। कैंची। जलद शब्द किस शब्द का उदाहरण है? योग रूढ़ का। अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आप लोग को पता होगा, उपसर्ग जो होते हैं वो पहले आते हैं। अधि। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? अवज्ञा। पहले आता है उपसर्ग। छप्पय क्या होता है? आपके बुक में भी लिखा हुआ है, जहाँ छप्पय दिया हुआ है कि छप्पय जो है एक छंद होता है। चिंतामणि किस काल के कवि थे? रीति काल के। निम्नलिखित में से कौन छायावादी हैं? जयशंकर प्रसाद, जिनका महाकाव्य कामायनी है। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? श्रद्धा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। राग से लिपा हुआ चौका किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो ये प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। उषा है।
कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी रचना थी जयशंकर प्रसाद की और एक पुनर्विचार रचना है गजानन माधव मुक्ति बोध की। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने की। विनोद कुमार शुक्ला की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? नौकर की कमीज पर। समय के पास समय किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। सुवास शब्द में कौन उपसर्ग है? सु, क्योंकि पहले आता है उपसर्ग। तत्पुरुष शब्द में प्रत्यय कौन, लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है? त्व। वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? ता, क्योंकि प्रत्यय पीछे आता है। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इमा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? पर्वतीय। प्रथम का विशेषण क्या होगा? प्राथमिक। निज का विशेषण क्या होगा? निजी। आगम शब्द का विलोम क्या होगा? सुगम। एकेश्वर शब्द का विलोम क्या होगा? बहुदेववाद। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? सौम्य। निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? दुष्कर, दुह प्लस कर। जगत प्लस आनंद पदों की संधि क्या होगी? जगदानंद। कौन शब्द यंग स्वर संधि का उदाहरण है? यद्यपि। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जन। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रमा प्लस दीर्घी ईश, ईश। कौन सा शुद्ध है? परीक्षण, क्योंकि देखिए 50 लिखा हुआ, 50 का क्या होगा? 50। भूधर, भूधर क्या होगा? भोदुर्गु का। और प्राण, तो प्राण कैसे होगा? पुराकर्णो, प्राण। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। राग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग। मोती शब्द क्या है? पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? थ वर्ण अघोष है। कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? यो। हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। फो का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? गुण को बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? दीर्घ का। देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस ही। स्तुति बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभाव जमाना। गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा? रीतियाँ। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? नाम बोधक क्रिया का। भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन है? पता कुछ नहीं है। मैं घड़ा भरता हूँ, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वह कलम से लिखता है, से। कर्ता ने कर्म को करण से किस कारक का उदाहरण है? करण कारक का। कौन सा शब्द अशुद्ध है? वीणा। वीणा अशुद्ध क्यों है? क्योंकि वीणा ऐसे लिखाएगा। देखिए आपको पीछे भी एक क्वेश्चन था ना, वीणा पानी किसका उदाहरण, तो आप उससे भी दिमाग लगा सकते हैं। कोष्ठक में अंकित विराम चिन्ह कौन सा है? योजक। मंडली शब्द कौन सी संज्ञा है? समूह, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ पीपुल मंडली में रहते हैं। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उरग। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा? चतुरानंद। 4 मुंडी रहते हैं ब्रह्मा को, 4 खोपड़ी। चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? हिमांशु। जिसके 4 पद है उसको क्या कहते हैं? चतुष्पद। जिसको भय नहीं है उसके लिए कौन सा शब्द है? निर्भय। 2 बार जन्म लेने वाला कौन होता है? द्विज। गिरा हुआ, पतित। दिन दूना रात चौगुना का मतलब क्या होता है? खूब उन्नति करना। पगड़ी रखना का मतलब क्या होता है? इज्जत बचाना, यानी पगड़ी मेरी रख ली। नाच नचाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तंग करना। दोस्तों यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, इसका सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं क्योंकि हमने तो सब्जेक्टिव भी करवाया था। निबंध लिखना है किसी एक विषय पर तो बहुत आसान है, आप किसी पे भी लिख सकते थे। अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या। देखिए व्याख्या हमने सबका बताया था, नर और मादा पशुओं में भी पक्षियों में भी, किंतु पशु और पक्षियों ने अपनी मादाओं का आर्थिक, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह प्राधीनता आपसे ले दी गई। ये दोस्तों लिया गया है रामधारी सिंह नीलगढ़ के अर्धनारीश्वर से। इसको एक्सप्लेन करना है और ये बातचीत है, बातचीत के जरिए ये एक्सप्लेन करना है। और अगर आपको इजी चाहिए तो आप इसको कर सकते थे, तरप रहे विकल्प प्राण, ये खोया धन न पासूंगी, पुत्र वियोग का है। दीन सब अंगहीन छीन मलिन, तुलसीदास जो है नाम ले लेकर ही भगवान का पेट भर रहे हैं। सीता जी को बोल रहे हैं कि नहीं आप कभी न कभी मेरे बारे में राम जी से बात कहेंगे। ये दोस्तों पढ़ाया हुआ था। पत्र लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर है, किन्हीं 5 के उत्तर दें।
उसने कहा था शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में भी था, सब्जेक्ट दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर प्राणोत्सर्ग की कहानी है, शुद्ध प्रेम की कहानी है, यही लिखना था इसमें। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था कि तुमने तो ये जो मैंने ये चलाया था वो तो 5,000 साल चलने वाला था, लेकिन तुमने जो स्त्रियों को इसमें लाया है, अब स्त्रियां इसमें आ गई हैं, तो अब ये कितने साल चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल चलेगा बस, ये कहा था। लेखक और मालती के संबंध का परिचय, कैसा परिचय था। दोनों जो है दूर के रिश्तेदार की लेखक की ये बहन लगती थी, लेकिन दोनों में शक का ही भाव रहा था। और दोस्तों अगर आप गहराई से स्टोरी को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि लेखक कहीं न कहीं मालती से जो है प्रेम करते थे। ऐसा ही उन दोनों के बीच संबंध था। जब लेखक आते हैं तो दोनों एक दूसरे से चुप रहते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन जब दोनों देख लेते हैं कि कोई हमारी तरफ देख रहा है तो खुद में खुद कुछ नहीं बोलते, अलग दूसरी तरफ देखने लगते थे। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, तो बहुत कारण है। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं ये भी बताया गया है। शिवाजी ने भूषण की मृगराज से क्योंकि शिवाजी जो वार करते हैं ये बिल्कुल हिंदू धर्म को बचाने के लिए शिवाजी आगे बढ़ गए हैं और ये ऐसे काट पीट रहे हैं, शत्रुओं के गले को काट रहे हैं, ये बनाना था। कवित्री का खिलौना क्या है, सबसे इजी आंसर, कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है। प्रथम कविता का भावार्थ लिखना है, जो कविता है उसके बारे में लिख देना है, भावार्थ क्या कहना चाहते हैं। तुमुल कोलाहल ग्रह में शांति के बारे में बात की जा रही है। पुत्र वियोग का सारांश लिखे तो क्या है, माताजी का पुत्र खो गया है, यानी पुत्र की मृत्यु हो गई है। 3 के ही उत्तर देना है, थोड़ा थोड़ा बड़ा करके अगर हम उसको लिख दें तो फुल मार्क्स। लहना सिंह कैसा था, तो लहना सिंह का परिचय बहुत ही ये जो किसी भी वादे को निभाने में पीछे नहीं हट सकता था, प्रेम करता था, और ऐसा नहीं सच्चा प्रेम करता था जो कि उसके बचपन में किया था और वो बड़े होकर भी उसको निभा रहा है। लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती थी, तो इन्हें पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर झाड़ू लगवाया जाता था, और ऐसा 3-4 दिन इनसे लगातार झाड़ू लगवाया गया, ये तो ऐसे बच गए क्योंकि इनके पिताजी ने एक दिन देख लिया। सारांश लिखना है सिपाही की माँ का, इधर संक्षेपण करना है, 2 है तो एक ही संक्षेपण करना है। तो दोस्तों हो गया इसका एनालिसिस कंप्लीट।